नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आपका स्वागत हमारे चैनल पर। कंगना रनावत ने महेश भट्ट के बाद जावेद अख्तर को लेकर बड़ा खुलासा किया है। कंगना रनावत के इस खुलासे के बाद पूरे देश में अब जावेद अख्तर को लेकर किस तरीके से बातें चल रही हैं, क्योंकि जावेद अख्तर, महेश भट्ट ऐसे हैं जो किस तरीके से दिखाते हैं, धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, तमाम मुद्दे पर आकर अपना बयान देते हैं, लेकिन जो आउटसाइडर, जो उनके नज़रिए में आउटसाइडर होते हैं, किस तरीके से उनको ट्रीट किया जाता है। और वहीं पर जावेद अख्तर तमाम अवार्ड भी लिया उन्होंने और कांग्रेस ने उनको राज्यसभा का सांसद भी बनाया, लेकिन जावेद अख्तर की सच्चाई क्या है ये कंगना रनावत ने सबके सामने लाकर रख दी। आप सबको पता होगा कि कंगना रनावत और ऋतिक रोशन का मामला काफ़ी चर्चा में था और उस वक्त तमाम तरीके के आरोप कंगना रनावत पर लगाए गए थे और इससे पहले भी कई तरह के प्रोपेगेंडे कंगना रनावत पर लगाए गए, यहाँ तक कि उस समय कंगना रनावत को मेंटल तक घोषित कर दिया गया था। लेकिन उसके पीछे सच्चाई क्या थी वो अब सच सबके सामने आ रहा है। आउटसाइडर, जो बॉलीवुड वाले, जो बाहर से लोग होते हैं, जिनका कोई गिरोह और गैंग से नाता नहीं होता या उनके चाटुकारिता वो नहीं करते, तो उनको आउटसाइडर कहते हैं। और ऐसे लोग अगर मुकाम तक पहुंच जाएं तो उनसे देखा नहीं जाता, अपने मन मर्जी का काम करवाते हैं। लेकिन जिस तरीके से अगर कोई वहां पर जाकर अपने शर्तों पर काम करना चाहता है तो उसे किस तरीके से दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, यहाँ तक कि उसे खत्म कर दिया जाता है। जावेद अख्तर जो तमाम तरीके के प्रोपेगेंडे में शामिल रहते हैं और इससे पहले कई बार उनकी पोल भी खुल गई है, धर्मनिरपेक्षता के नाम पर कई अवार्ड भी उन्होंने जीते हैं, लेकिन कितना वो धर्मनिरपेक्ष हैं ये सबको पता है। सीए के नाम पर किस तरीके से उन्होंने दंगे करवाए, दंगों को भड़काया और उकसाया और उसके बाद भी शांति की अपील करते हैं। दिखावा और ढोंग से भरे जावेद अख्तर की सच्चाई ये है कि जब ऋतिक रोशन और कंगना रनावत का मामला चल रहा था उस वक्त जावेद अख्तर ने कंगना रनावत को अपने घर बुलाया था और ये किसी और ने नहीं, कंगना रनावत ने खुद ये बड़ा खुलासा किया है और उन्होंने बताया कि जावेद अख्तर ने मुझे अपने घर बुलाया था। इसके बाद उन्होंने कहा कि अगर मैं ऋतिक रोशन से माफ़ी नहीं मांगती हूँ तो मुझे आत्महत्या करनी पड़ेगी। और जिस इंटरव्यू में कंगना रनावत ने ये बात कही उसके बाद पत्रकार ने दूसरी बार भी सवाल पूछा कि आखिर उन्होंने क्या क्या कहा था, और इस पर कंगना रनावत ने बताया कि मुझे आत्महत्या करनी पड़ेगी, ऐसा जावेद अख्तर ने कहा था, क्योंकि वो लोग मुझे जेल भेज देंगे, जेल में बंद कर देंगे। साथ में ये भी बताया कि ऋतिक रोशन तुम्हारे खिलाफ सारे सबूत इकट्ठा कर लिए हैं, वो समझ चुके हैं कि केस पूरी तरह से हाथों में है। यानी कि किस तरीके से माहौल बनाया जाता है, बिना किसी वजह के एक व्यक्ति को डिप्रेशन में डालना जाता है, डिप्रेशन का शिकार बनाया जाता है और उसके बाद किस तरीके से उसे आत्महत्या करने पर मजबूर किया जाता है। इससे ये साफ नजर आ रहा है कि जब उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया तो किस बात की वो बात कर रहे थे, किस सबूत की वो बात कर रहे थे जो उन्होंने कहा कि ऋतिक रोशन ने इकट्ठा कर लिए। यानी कि ये मेंटली प्रेशर देने के लिए उस वक्त उन्होंने इस हथकंडे को अपनाया था। यहाँ तक कि कई सारे ऐसे एक्टर और डायरेक्टर थे जो कंगना रनावत को इस तरीके की बातें करते थे, लेकिन कंगना रनावत ने जो जावेद अख्तर को लेकर कहा है, उन्होंने बताया कि मुझे उस वक्त समझ में नहीं आया कि आखिर कौन से सबूत की बात जावेद अख्तर कर रहे हैं, और उस वक्त कंगना रनावत सोच में पड़ गई कि उन्होंने क्या कोई चोरी की है या उनका कुछ लिया है। कुछ देर सोचने के बाद कंगना रनावत ने फिर जावेद अख्तर से पूछा कि किन सबूतों की बात कर रहे हैं, उन्होंने ऐसा क्या गलत किया है। इस सवाल पर जावेद अख्तर ने कहा कि तुम्हें आत्महत्या करनी पड़ेगी क्योंकि तुम्हारा मुंह काला हो जाएगा और फिर तुम कहां जाओगी। और जिस तरीके से कंगना रनावत जैसे आज जो सुपरस्टार हैं और उनको उस वक्त डराने धमकाने की पूरी कोशिश की, और जो सुशांत का मामला चल रहा है इसको लेकर कंगना रनावत ने पहले भी कहा था कि सीबीआई जांच होनी चाहिए और मामले सामने आने चाहिए कि आखिर किन किन लोगों का हाथ है। और इससे पहले रंगोली, जो कंगना रनावत की बहन है, उन्होंने महेश भट्ट को लेकर बड़ा खुलासा किया था। उन्होंने बताया कि महेश भट्ट ने किस तरीके से कंगना रनावत पर चप्पल फेंकी थी और उन पर हमला भी करना चाह रहे थे, लेकिन कंगना रनावत वहां से निकल गए। यानी कि जिस तरीके से महेश भट्ट की और जावेद अख्तर के अब ये बड़े खुलासे हो रहे हैं। कंगना रनावत की बहन रंगोली ने बताया कि वो लम्हे के बाद जब कंगना ने महेश भट्ट की लिखी फिल्म धोखा में काम करने से मना कर दिया था तो वो इतना गुस्सा गए कि उन्होंने कंगना पर चिल्लाया, और वो लम्हे के प्रीव्यू के दौरान उन्होंने कंगना रनावत पर चप्पल भी फेंकी और इसके बाद कंगना रनावत पूरी रात सो नहीं पाई थी। उस वक्त उनकी उम्र महज 19 साल की थी। महेश भट्ट की फिल्म कंगना रनावत ने उसमें काम करने से मना कर दिया था क्योंकि उसमें एक आत्मघाती आतंकी का महिमा मंडल किया जाना था और इसीलिए कंगना रनावत अपने शर्तों पर काम करना चाहती थी, जिसके वजह से महेश भट्ट ने उन पर चप्पल फेंकी और किस तरीके से उन पर चिल्ला रहे थे। ये सारी चीज़ें दिखाती है कि बॉलीवुड में किस तरीके से सामने आकर वो तमाम तरीके की बातें करते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने कंगना रनावत को बच्चा कह के ये उस पर कोई प्रतिक्रिया देने से
मुकर गए थे, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने किया ये साफ नजर आ रहा है कि उन्होंने उस वक्त बच्चा नहीं समझा और किस तरीके से आउटसाइडर समझकर, और ये दिखाते हैं कि बॉलीवुड पर सिर्फ और सिर्फ इन्हीं का हक है। और दूसरी बात, जो जावेद अख्तर को लेकर ये बड़ा खुलासा हुआ है, आज जावेद अख्तर इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। देश दुनिया में कोई भी अगर खबर आती है, कोई भी मुद्दा होता है, जावेद अख्तर उसमें सबसे पहले आके और किस तरीके से हिंदू फोबिया की बात करते हैं। एक तरफ से इन्होंने इससे पहले भी सीए के नाम पर कितनी प्रोपेगेंडे चलाए, किस तरीके से इन्होंने ये दिखाया कि इस देश में एक अल्पसंख्यक है उसको सताया जाता है, तमाम तरीके की ये बातें करते हैं। कोई भी मुद्दा होता है ये अपनी राग अलापते हैं, लेकिन दूसरी तरफ इनको धर्मनिरपेक्ष बने रहना, और इसके लिए ये दिखाते हैं, तमाम तरीके के अवार्ड भी लिए हैं। ये वही लोग हैं जो दिखावे के दांत कुछ और होते हैं और खाने के दांत कुछ और होते हैं इनके। इससे पहले हमने देखा था कि सीए के नाम पर कितने बड़े प्रोपेगेंडे इनके तरफ से फैलाए गए थे, यहाँ तक कि जो बीजेपी के सांसद तेजस्वी सूर्या ने एक ट्वीट किया था और उन्होंने कहा था कि अगर बहुसंख्यक समुदाय के लोग सतर्क नहीं हुए तो वो दिन दूर नहीं जब देश में मुगल राज शुरू हो जाएगा। क्योंकि उस वक्त हमने देखा कि किस तरीके से दिल्ली को सीरिया में तब्दील करने की कुछ लोगों की मंशा, आज भी उस पर जो केस चल रहे हैं, जिस तरीके से खुलासे हो रहे हैं, साफ हो गया है कि सीए के नाम पर कितनी बड़ी हिंसा को अंजाम दिया गया और भी देश को और पूरी राजधानी को जलाने का काम किया जा रहा था। और इसमें सबसे मुख्य भूमिका में थे तो कोई ये ऐसे लोग जो तमाम तरीके के उसके प्रोपेगेंडे फैला रहे थे, यहाँ तक कि इसमें जावेद अख्तर और स्वरा भास्कर जैसे तमाम ऐसे लोग थे जो इसका विरोध कर रहे थे। इसमें अनुराग कश्यप, विशाल भारद्वाज, सुधीर मिश्रा, जोया अख्तर, फरहान अख्तर, तापसी पन्नू, ऋचा चड्ढा, अली फजल, अनुभव सिन्हा जैसे तमाम ऐसे लोग थे कि गलत तरीके से सीए को पेश किया और लोगों को भड़काया। यहाँ तक कि कांग्रेस ने इसमें किस तरीके से प्ले कार्ड उस वक्त खेला और लोगों में ये दिखाया कि सीए कितना खतरनाक है, जबकि उसका मतलब कुछ और था। किसी की नागरिकता नहीं जा रही थी, उसके बावजूद भी लोगों को घर से निकालने के लिए। और जावेद अख्तर जैसे लोग जो कांग्रेस के लिए काम करते हैं, यहाँ तक कि कांग्रेस के ही ये नेता हैं, और इसीलिए जावेद अख्तर इस तरीके के कांग्रेस के मंसूबों को बढ़ाते हैं। यहाँ तक कि इनकी कुछ अलग ही जो सोच चलती है वो सबको पता है। धर्मनिरपेक्ष बनने का जो ये नाटक करते हैं, ये सामने आ जाता है, इनके तमाम तरीके के प्रोपेगेंडे उसी से। लेकिन उस वक्त जब इन्होंने बीजेपी के सांसद तेजस्वी सूर्या के उस ट्वीट पर उन्होंने जवाब दिया था कि आप लोग अगर इतना डरे हैं, घबराए हैं, तो आपको लिबरल्स बचा लेंगे। ये अपने आप को लिबरल्स कह रहे थे, लेकिन उस पर तेजस्वी सूर्या ने किस तरीके से पलटवार किया। उन्होंने बताया कि जावेद जी, भगवान ना करें कि अगर मुगल राज वापस आता है तो लिबरल्स को सबसे पहले फांसी के फंदे पर चढ़ाया जाएगा, हालांकि आप बच जाएंगे क्योंकि आप उनके धर्म के नहीं हैं। यानी कि इनकी पोल वहीं पर खुल गई कि ये किस तरीके से अपने आप को लिबरल्स बताते हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और है। तमाम तरीके के मुद्दे पर और प्रोपेगेंडे फैलाने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन अब कंगना रनावत ने जो ये बड़ा खुलासा किया है, इस पर जावेद अख्तर नहीं बोल रहे हैं। यहाँ तक कि तमाम वो बॉलीवुड जो अपने आप को ये दिखाता है, चाहे वो दिया मिर्जा जैसे तमाम ऐसे बॉलीवुड कलाकार हैं जो एक तरफ से दिखाते हैं कि हमें देश की परवाह है, जानवरों को लेकर, वृक्ष को लेकर किस तरीके से एनवायरनमेंट की बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर इनकी लाइफ स्टाइल देखा जाए तो बिल्कुल उलट है, जो कैमरे के सामने होती है, जो जनता को दिखाने के लिए होती है। जावेद अख्तर उसी में से हैं, महेश भट्ट उसी में से हैं, बाहर आकर किस तरीके से ये बात करते हैं, लेकिन इनकी सच्चाई अगर देखें तो बिल्कुल उलट है। महेश भट्ट जो देश की सुरक्षा की बात करते हैं और ये दिखाते हैं कितने बड़े वो देशभक्त हैं, तमाम मुद्दों पर आकर ये दिखाते हैं कि हमें देश की रक्षा करनी चाहिए, संविधान की दुहाई देते हैं, लेकिन जाकिर नाइक जैसे बड़े आतंकी पर फिल्म बनाने के लिए ये कहते हैं कि जाकिर नाइक जी उसमें बताएंगे कि उनका किरदार क्या होगा, यानी कि उनको एक तरीके से महिमा मंडल करके दिखाया जाता है। और इसीलिए ये उन्होंने दिखाया, क्योंकि बॉलीवुड में अगर देखें तो कोई भी अगर जो गैंगस्टर होते हैं या तमाम आतंकवादी, उनको किस तरीके से दिखाया जाता है। रईस जैसी तमाम ऐसी मूवियाँ आई हैं जिसमें दिखाया गया कि वो एक सुपरस्टार होते हैं और उनकी लाइफ कुछ अलग होती है, जनता के जो भावनाएं हैं उससे खेला जाता है, और एक तरीके से आतंकियों को ऐसा दिखाया जाता है जैसे कोई एक्टिविस्ट हो, और तमाम तरीके के इस तरीके के दिखाए जाते हैं। लेकिन अगर कोई भी एक्टर या एक्ट्रेस उस पर सवाल उठाते हैं या उस मूवी में काम करने से मना कर देते हैं तो महेश भट्ट जैसे लोग उन पर चप्पल फेंकते हैं और किस तरीके से उन पर चिल्लाते हैं। ये सारी चीज़ें दिखाती हैं कि ये पूरे बॉलीवुड का गिरोह क्या चल रहा है। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर जो
इस वक्त संशय बना हुआ है, जिस पर सीबीआई की जांच की मांग की जा रही है। वहीं पर महाराष्ट्र की सरकार इसे कह रही है कि सीबीआई जांच की कोई जरूरत नहीं है, यानी कि महाराष्ट्र सरकार भी इसे दबाने की कोशिश कर रही है। और तमाम ऐसे बॉलीवुड एक्टर हैं जो इस पर अपनी बयानबाजी गलत तरीके से दे रहे हैं और ये दिखा रहे हैं कि वो आत्महत्या है। बल्कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद कई ऐसे खुलासे हैं जो अभी होने बाकी हैं। लोग इस पर सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र पुलिस और महाराष्ट्र सरकार इस पर सीबीआई जांच की मांग को नकार रही है। वो ये कह रही है कि इसमें नहीं होना चाहिए। तमाम तरीके के बयानबाजी हो रही है। बॉलीवुड में जो गिरोह था, कंगना रनावत ने इससे पहले भी बताया कि बॉलीवुड में एक पूरा गिरोह है, अगर किसी को कुछ एक हो जाता है तो पूरा गिरोह सामने आता है। और उसी तरीके से उनके पीआर किस तरीके से काम कर रहे हैं और ये दिखा रहे हैं, चाहे वो रिया चक्रवर्ती हो कि कितना उनमें दुख है, वो गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिख रही हैं, सीबीआई जांच की मांग कर रही हैं। लेकिन अगर जब मृत्यु हुई थी उस वक्त जब सीबीआई जांच की मांग की जा रही थी, तमाम तरीके के खुलासे हो रहे थे, यहाँ तक कि जो चीजें सामने आ रही थी उस वक्त ना तो सीबीआई जांच की मांग की किसी ने, और जिन जिन लोगों ने सीबीआई जांच की मांग की उसे ये दिखाया जा रहा था कि इस पर आप राजनीति ना करें, अपने पर्सनल मुद्दों में इसको जोड़कर ना देखें और इस पर आप टीआरपी गेन ना करें। यानी कि जब कंगना रनावत ने इस मुद्दे को उठाया तो तमाम तरीके के उन पर भी आरोप लगाए गए। जो लोग नहीं चाहते कि सीबीआई जांच हो वही लोग इस पर सवाल उठा रहे थे। जब कंगना रनावत ने जब करण जौहर और तमाम ऐसे लोगों को लेकर जब खुलासे किए थे उस वक्त भी वो दबाने की कोशिश की जा रही। इससे पहले भी हमने देखा कि करण जौहर ने किस तरीके से स्टेज पर खड़े होकर ये कहा कि कंगना ना बोले तो ही सही है। यानी कि अगर कोई सच्चाई बोलता है, अगर बॉलीवुड का सच दिखाने की कोशिश करता है तो उसे डराने और धमकाने की कोशिश की जाती है। पूरी तरीके से जावेद अख्तर इस बयान के बाद फंस गए हैं, लेकिन इसके बाद भी जावेद अख्तर इस पर तोड़ मरोड़ के अपनी बयानबाजी और अपना प्रोपेगेंडा फैलाने आ जाएंगे। लेकिन आज इनको शर्म आनी चाहिए कि एक बॉलीवुड में ऐसी एक्ट्रेस जिसका जो बैकग्राउंड है वो भी बॉलीवुड का नहीं है, उसके बावजूद भी वो एक सुपरस्टार बन जाती है, लेकिन उसके पीछे कितने बड़े बड़े लोगों का हाथ होता है उसको गिराने के लिए, उसको दबाने के लिए। और उसमें सबसे बड़ा नाम अगर कोई है तो महेश भट्ट और जावेद अख्तर जैसे लोग हैं, जिन लोगों ने इतने इस तरीके से बर्बरता की, यहां तक कि आत्महत्या के लिए भी उकसाया। क्योंकि जो बयान, जो खुलासा कंगना रनावत ने किया है, इससे ये साफ नजर आ रहा है कि उस वक्त कंगना रनावत को डराने और धमकाने की कोशिश की जा रही थी और ये दिखाया जा रहा था कि अगर आपने माफी नहीं मांगी, यानी कि आप ऐसे मीडिया के सामने अगर चीजें साफ करती रही तो आप पर बहुत बड़ी कार्रवाई हो जाएगी। सबूत इकट्ठा कर लिए गए हैं और उस वक्त आपने देखा होगा मीडिया में कुछ ऐसे जर्नलिस्ट भी हैं जो चंद पैसों के लिए जमीर बेच देते हैं और उन लोगों ने भी कंगना रनावत को मेंटल तक घोषित कर दिया था। ये कहा था कि ये डिप्रेशन से जूझते जूझते इस स्टेज पर पहुंच गई है कि इनका बचना मुश्किल है। तमाम तरीके की थ्योरियां दी गई थी, काला जादू से लेकर डिप्रेशन तक सारी बातें टीवी चैनलों पर चल रही थी और यह दिखाया जा रहा था कि किस तरीके से वो मानसिक रूप से बीमार है। लेकिन सच्चाई कुछ और होती है। जो लोग नहीं चाहते कि उनके बच्चों के अलावा कोई बाहर से आकर मुकाम हासिल करे और जो गिरोह उनका है उसके अलावा कोई अगर काम करे, कोई उनके मन मुताबिक काम ना करे, तो उसको यहां पर टिकने नहीं देना है। ये तमाम बड़े खुलासे के बाद जनता भी जानना चाहती है कि आखिर जावेद अख्तर इस पर अपनी क्या प्रतिक्रिया देंगे। क्या वो जो प्रोपेगेंडे उनके तरफ से फैलाए जाते थे, अपने आप को धर्मनिरपेक्ष और अपने आप को राष्ट्रभक्त बताते थे, आज क्या वो इस पर जवाब देंगे? क्या बॉलीवुड में कोई आउटसाइडर को इस तरीके से डराया धमकाया जाता है, उस पर वो अपनी प्रतिक्रिया देंगे? क्या कंगना रनावत को जिस तरीके से उन्होंने उस वक्त डराया धमकाया था, आज उनसे माफी मांगेंगे? क्या जनता के सामने आकर इस पर अपनी प्रतिक्रिया देंगे? तो इस मुद्दे पर आप भी अपनी राय रख सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे।